नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी स्त्री जातियों को गौ माता ने कौन सा श्राप दिया, आज हम आपके लिए यही एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। तो एक समय की बात है, रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और उनसे एक प्रश्न पूछने लगती है। हे प्रभु, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि गौ माता ने समस्त स्त्री जातियों को कौन सा श्राप दिया, जिस श्राप के कारण उनके बालक पैदा होते ही चल नहीं पाते। इतनी सब बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आपने एक उत्तम प्रश्न किया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। हे देवी, इस श्राप के पीछे एक अद्भुत कहानी छुपी है, तो वह कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। रुक्मिणी देवी कहती है, हे प्रभु, आप मुझे इस श्राप के पीछे की कहानी सुनाने का कष्ट करे। तो हे देवी, इस श्राप के पीछे की कहानी मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक शंकर नाम का ग्वाला रहता था। उसके पास एक गाय थी। वह उस गाय की खूब सेवा करता था, उसे जंगल में घुमाने के लिए ले जाता था और उसे प्रतिदिन चारा खिलाता था। इसी गाय के दूध को पीकर वे बड़ा हुआ था और गाय के दूध का क्रय विक्रय करके अपने घर परिवार का लालन पालन करता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया। गाय के दूध न देने से शंकर ग्वाला काफी दुखी हो गया और उसने गाय को चारा देना बंद कर दिया और गाय को घुमाना फिराना भी बंद कर दिया। इससे गाय अत्यंत दुखी हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया, शंकर ने गौ माता को अपने घर से बाहर निकाल दिया और गौ माता को जंगल में जाकर छोड़ दिया। इससे गौ माता अत्यधिक दुखी हो गई और वह जंगल में इधर उधर घूमने लगी। भूख प्यास के मारे गौ माता अत्यंत परेशान हो गई और जहाँ पर उसे चारा मिलता वह वही खा लेती थी। भूख से काफी परेशान होने के बाद उसे जंगल में एक जगह पर मंदिर दिखा। वह उस मंदिर के सामने आकर भगवान से प्रार्थना करने लगी और वह बोली, हे प्रभु, आपने 84,000 योनियां बनाई है। उन 84,000 योनियों में से आपने सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि को बनाया है, पर यही मनुष्य सबसे ज्यादा पाप करते हैं, पशु पक्षी पर अत्यधिक अत्याचार करते हैं। प्रभु, जिस घर में मैं रहती थी उस घर के ग्वाले ने जब तक मैं दूध देती रही, जब तक उसने मेरी खूब सेवा करी। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसने मुझे खूब मारा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और जंगल में छोड़ दिया। इतना सब भगवान के आगे कहकर गौ माता वहां से जंगल की तरफ चली गई। कुछ महीने बीत गए और गौ माता गर्भवती हो गई। 3-4 महीने की गर्भवती गौ माता जंगल में इधर उधर घूमने लगी। तभी एक स्त्री की नजर गौ माता पर पड़ती है और वह मन में सोचने लगती है कि यह गाय तो गर्भवती है, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ और उसकी देखभाल करती हूँ। जब इसके बछड़ा होगा तो यह दूध देना शुरू कर देगी, तब मैं इसी दूध से क्रय विक्रय करके अपने घर का लालन पालन करूंगी और इसी दूध को अपने परिवार को पिलाऊंगी। इतना सब सोचती हुई वह अपने घर जाकर अपने पति को बुलाकर लाती है। जब तक वह पति को बुलाकर लाती है, उस स्थान से गौ माता चली जाती है। फिर कुछ समय बाद गौ माता एक बछड़े को जन्म देती है। उसके जन्म के तुरंत बाद ही वही स्त्री जंगल में लकड़ियां काटने जाती है और उस स्थान पर फिर से आ जाती है और वह गाय के बछड़े को देखती है। इतने में ही गौ माता बोलती है, हे देवी, अभी अभी मुझे प्रसव हुआ है और मेरा बछड़ा तुरंत चल नहीं सकता। कृपा करके मेरे बछड़े को मेरी गर्दन पर बिठा दो ताकि मैं इसे यहाँ से दूसरे स्थान पर ले जा सकूं। इतनी सब बातें सुनकर वह स्त्री गौ माता से कहती है कि यह बछड़ा तो काफी गंदा है और अभी अभी तुम्हें प्रसव हुआ है, तो मैं इस बछड़े को कैसे हाथ लगा सकती हूँ, इसलिए मैं इस बछड़े को तुम्हारी गर्दन पर नहीं बिठा सकती। स्त्री की यह सब बातें सुनकर गौ माता को क्रोध आ जाता है और वह उस स्त्री से कहने लगती हैं कि हे देवी, मेरा बछड़ा जन्म लेने के तुरंत बाद नहीं चल सकता, वह 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मिणी, पहले समय में गौ माता का बछड़ा 8 महीने बाद ही चल पाता था और स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल पड़ता था, इसलिए गौ माता ने उस स्त्री से ऐसा कहा। फिर गौ माता कहती है, मैंने तुमसे यह विनती की थी कि मेरे बछड़े को तुम मेरी गर्दन पर बिठा दो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब से सभी स्त्रियों के बच्चे जन्म के तुरंत बाद ही नहीं चल पाएंगे, उन्हें भी चलने में 8 महीने का समय लगेगा।
और जो यह मेरा बछड़ा है यह जन्म लेते ही तुरंत चलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मिणी, गौ माता के इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही नहीं चल पाता और गौ माता का बछड़ा जन्म लेते ही चल पड़ता है। हे रुक्मिणी, अब तो मेरे द्वारा इस कथा को सुनकर आपको उस श्राप का रहस्य पता चल गया कि गौ माता ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था। रुक्मिणी कहती है, हे प्रभु, आपके द्वारा इस कथा का श्रवण करने से मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कहा जाता है कि सतयुग में सुखदेव जी जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और महर्षि वेदव्यास भी जन्म के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, परंतु कलयुग में ऐसा नहीं होता। कलयुग में स्त्रियों के बच्चे जन्म लेते ही 8 महीने बाद चलने लगते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि समस्त स्त्री जातियों को गौ माता ने श्राप दिया था। तो दोस्तों, हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हमें हमेशा परोपकारी रहना चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या जीव जंतु, हमें सभी की सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।